क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और कॉस्ट को लेके बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि क्या कॉस्ट सही है हेयर ट्रांसप्लांट का, क्या कॉस्ट ज़्यादा है, क्या एक रीज़नेबल कॉस्ट है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कुटे, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन रूट्स क्लिनिक, न्यू दिल्ली। देखिए, ट्रांसप्लांट हो, चाहे कोई भी सर्जरी हो या कोई भी एक प्रोडक्ट हो, उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ हम आज बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप बात करें इंडिया में तो 10 रुपये से स्टार्ट होके 200 रुपये, 250 रुपये पर ग्राफ्ट तक जाता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना है हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट के बारे में वो है कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है क्या वो एक डॉक्टर कर रहा है या एक टेक्नीशियन कर रहा है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन या कोई सर्जन अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करेगा तो वो चीप हेयर ट्रांसप्लांट या सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, उसका एक रीज़नेबल कॉस्ट आएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, उन्होंने पढ़ाई की है, उनको मेडिकल नॉलेज है और साइंटिफिक नॉलेज है। ये नॉलेज आपके हेयर ट्रांसप्लांट में यूटिलाइज़ करें। एक टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन सिर्फ चीज़ों के बारे में ये जानता है कि इसको यहाँ से यहाँ लगाया जाता है या इस तरीके से थोड़ा बहुत वो सीख लेता है और उस तरीके से वो कर देता है, बट उसके पीछे का उसको जो सर्जिकल नॉलेज है या फिर जो साइंटिफिक नॉलेज है वो नहीं होता है, जिसके कारण हो सकता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो जाए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है एक्सपीरियंस डॉक्टर का। डॉक्टर का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतनी कॉस्टिंग भी होगी, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत ही नेचुरल या बहुत ही जो आपको सेटिस्फाई कर पाए ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। देखिए, ये बहुत ही स्किलफुल जॉब है जिसमें स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस तीनों चीज़ें चाहिए। एक डॉक्टर, और वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर, अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो आपको वो रिज़ल्ट मिलता है जो आपको चाहिए। अदरवाइज़ रिज़ल्ट वेरी कर सकते हैं। आपको हो सकता है रिपेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़े अगर आपका ट्रांसप्लांट ख़राब हो जाता है। ट्रांसप्लांट दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डोनर एरिया बहुत लिमिटेड है हमारा, रेसिपिएंट एरिया बहुत बड़ा होता है, डोनर एरिया बहुत छोटा होता है। एक ग्राफ भी अगर हमारा लॉस हो रहा है एक ग्राफ निकालने के लिए तो भी बहुत हमारा जो डोनर एरिया वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, जिससे आपको कवरेज या डेंसिटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे क्लिनिक से बचिए जहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, टीम आपकी नहीं है। ऐसे क्लिनिक से आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, चाहे कॉस्टिंग उसकी कम क्यों ना हो। आपको सिर्फ कॉस्ट नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आए। तीसरा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर या सेंटर जहाँ आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोच रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास अच्छा ओटी सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है और इसको ओटी में ही किया जाता है, इसको किसी ओपीडी सेटअप में या अनस्टेराइल सेटअप में नहीं किया जाता है। ओटी सेटअप में आपके पास एसेप्टिक प्रिकॉशन लिए जाते हैं, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं सर्जरी के दौरान। तो आपको अगर कोई मान लीजिए सर्जरी के टाइम में कोई प्रॉब्लम आए या कोई साइड इफ़ेक्ट आए, उसको मैनेज किया जा सके, ऐसा एक सेटअप होता है ओटी में। और ये सेटअप एक डॉक्टर ही मैनेज कर सकता है, ना ही कोई टेक्नीशियन जिसको इसके बारे में कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। ये सेटअप ज़रूरी है। सर्जरी आपका हो सकता है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला हो, बहुत अच्छे सब लोग हों, बट आपको सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये टेक्नीशियन उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये वही डॉक्टर हैंडल कर पाएगा जो इसके लिए ट्रेंड है। तो हमेशा आपको चूज़ ऐसे सेंटर्स को करना है जिनका ओटी सेटअप बहुत स्ट्रांग हो, जिनके पास अच्छी लाइट्स हो, अच्छे ओटी बेड्स हों, अच्छे माइक्रोस्कोप्स हों, अच्छा एसेप्टिक प्रिकॉशन हो, मॉनिटर्स हो, कॉम्प्लिकेशन हैंडल करने का कैपेसिटी हो। ऐसे क्लिनिक को आपको देखना है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी ओटी के साथ अच्छे टूल्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर सेंटर में। देखिए, एफयूई या एफयूटी कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो, इसमें अगर आपके पास अच्छे टूल्स नहीं हैं तो रिज़ल्ट वेरी कर सकता है। हमारे क्लिनिक में जैसे हम जो यूज़ करते हैं, पंचेस जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही शार्प पंचेस होते हैं और ये हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। इंडियन पंचेस हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। एक पंच एक पेशेंट में यूज़ किया जाता है,
तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है देखनी। माइक्रोस्कोप होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन होना चाहिए, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी सर्जरी को अच्छा करने में हेल्प करती है। बट ये जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर अच्छे मैग्नीफिकेशंस होती हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसको सेटअप करने के लिए क्लिनिक को काफ़ी खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बट इवेंचुअली आपको ये रिज़ल्ट में कन्वर्ट होकर मिलता है, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा तो कॉस्टिंग मैटर नहीं करता है इवेंचुअली। चौथा पॉइंट है आपकी टीम। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसमें कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें एक टीम इन्वॉल्व होती है। 4-5 लोग, 7-8 लोग रहते हैं, तब ये सर्जरी बहुत अच्छे से हो पाती है। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई क्लिनिक कोई फ्लाइंग स्क्वाड जैसा एक टेक्नीशियन का टीम को हायर करता है, उसको बुलाता है, आपकी सर्जरी करवाता है, उनको पैसे देता है और भेज देता है। ऐसे क्लिनिक में कभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, क्योंकि वो जो आई है टीम, उसमें डॉक्टर नहीं है पहली बात। दूसरा, वो टेक्नीशियन जो आया है वो उसको आपके रिज़ल्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको आके सर्जरी करना है और पैसे लेके चले जाना है। हो सकता है आप दोबारा लाइफ में उसको कभी ना देखें। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आए या कोई आपको क्वेश्चन करना है या आपको कोई इंक्वायरीज़ हैं तो आप कर नहीं पाएंगे उसको। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि टीम आपकी परमानेंट उस जगह की इन हाउस टीम हो। क्लिनिक में हमेशा एक इन हाउस टीम होनी चाहिए, टीम बड़ी होनी चाहिए। ये बहुत ही लंबी प्रोसीजर है, तो एक या दो लोग मिलके सारा काम अगर करें तो वो थक जाते हैं, आपको हो सकता है रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल होना चाहिए। कुछ काम के लिए कुछ पर्टिकुलरली लोग ट्रेन रहते हैं, कुछ काम के लिए कुछ लोग ट्रेन रहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैक्सिमम काम डॉक्टर करे और जो इम्प्लांटेशन वाला काम है सिर्फ उतना काम ही टेक्नीशियन करे, या ग्राफ्ट हैंडलिंग थोड़ा बहुत अगर करना है तो टेक्नीशियन करे। इसके अलावा टेक्नीशियन अगर आपके ग्राफ्ट को निकालता है, ग्राफ्ट को अगर स्लिट मेकिंग जैसे रेसिपिएंट साइट वही बना रहा है, ऐसे क्लिनिक में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पांचवी चीज़ है, वो है टेक्निक। टेक्निक कौन सा किया जा रहा है, इस पर भी आपका कॉस्ट डिपेंड करता है। अगर टेक्निक एडवांस कोई करता है तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। जैसे दो कॉमन टेक्निक्स हैं जो यूज़ होते हैं, एक होता है FUT, एक होता है FUE। आजकल FUT थोड़ा कम हो गया है बिकॉज FUE थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल सर्जरी है, प्लस उसमें आपका जो डाउन टाइम, जिसमें आपको छुट्टियां लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप जल्दी अपने काम पे रिज्यूम कर सकते हैं। तो FUE थोड़ा सा आजकल ज़्यादा होने लगा है। कॉस्टिंग इसमें भी बढ़ती है कि कौन सा एडवांस टेक्निक नया उसमें ऐड किया गया। FUE के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। FUE में जैसे आजकल DHT होता है, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट या इमीडिएट हेयर ट्रांसप्लांट, इस तरीके के ट्रांसप्लांट में थोड़ा ज़्यादा मैन पावर चाहिए, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये थोड़ा ज़्यादा होता है, बट रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा देता है। इसकी कॉस्टिंग हो सकता है आपको क्लिनिक्स में ज़्यादा मिले। FUT थोड़ा सा अभी प्राइजेस लोगों ने कम कर रखे हैं क्योंकि ज़्यादा करवाते नहीं हैं लोग, तो FUT हो सकता है थोड़ा कम प्राइस में हो आपका। कई क्लिनिक्स ने कुछ और इन्वेंशन कर रखे हैं, इसमें कई और मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हम करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ती है हेयर ट्रांसप्लांट की। आपको क्लिनिक वही चूज़ करना है जिसमें आपको भरोसा हो कि ये क्लिनिक में आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आपको मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको देखना है कि वहाँ पर डॉक्टर्स हों, वो एक्सपीरियंस हो, वहाँ की टीम परमानेंट हो और आपका टेक्निक जो हो वो सबसे एडवांस टेक्निक हो। ये अगर चीज़ों को आप देखेंगे तो ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ कॉस्टिंग नहीं देखनी है कभी, सिर्फ कॉस्टिंग को लेके आप किसी क्लिनिक को सेलेक्ट मत करिए। बहुत सारे क्लिनिक्स डिस्काउंट्स देते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको ऑफर्स देते हैं, बट आप सिर्फ कॉस्टिंग मत देखिए, आपको बाकी चीज़ें देखनी ज़्यादा ज़रूरी। कॉस्टिंग लास्ट में आनी चाहिए आपकी, क्योंकि एक बार अगर हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ तो आपको रिपेयर करना और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। कॉस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका हेल्थ है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक बार होने वाली सर्जरी है, जब भी होगी अच्छे से हो। आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा क्लिनिक आपके लिए बेस्ट है, आपके बजट में है, कहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, किस अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पास आउट है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कि आपके प्लास्टिक सर्जन हैं कि किसी और फील्ड से हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस क्लिनिक पे अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। कॉस्ट हम हर पेशेंट के लिए कॉमन नहीं बता सकते हैं। कोई हमसे अगर पेशेंट पूछता है कि कॉस्ट क्या होगा इस हेयर ट्रांसप्लांट का, देखिए बताना मुश्किल है क्योंकि हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट का रिक्वायरमेंट अलग है। कॉस्ट डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स पे, किस एरिया पे कितने ग्राफ्ट चाहिए,
कितना ग्रेड हमको कवर करना है, कितना डेंसिटी रखना है, ये सारी चीज़ें हमको असेसमेंट करनी पड़ती हैं, तभी हम किसी पेशेंट को एग्जैक्ट कॉस्ट बता पाते हैं कि इस सर्जरी का आपका एग्जैक्ट कॉस्ट कितना होगा। आप अगर अपने सर्जरी के बारे में या अपने अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और उसके कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने पिक्चर्स आप हमारे इस मेल आईडी में भेज सकते हैं जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। हम आपको डेफिनेटली इसमें असेसमेंट करके आपको एक आइडिया दे पाएंगे। बेस्ट तरीका तो ये है कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिलिए और वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो मशीन्स होते हैं उनसे वो जब चेक करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तब फाइनल हमारा ग्राफ्ट नंबर और उसकी डेंसिटी डिसाइड होती है, हेयर लाइन डिसाइड होती है। उसके बाद हम फाइनल कॉस्टिंग के बारे में पेशेंट को अच्छे से बताते हैं। ये अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके के वीडियोस जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड आपको जानकारी जिसमें मिले। धन्यवाद।